गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है कि बहुत रिवॉल्यूशनरी टॉपिक है कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन देखना नहीं छोड़ रहे घर पे। सारे के सारे जितने भी पेरेंट्स हैं सबका कंप्लेन है कि मेरा बच्चा घर पे सिर्फ़ फ़ोन देखता है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है। तो प्रॉब्लम तो सामने आ गई है, लेकिन इस प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 दिन या 2-3 महीने पहले नहीं शुरू हुई है। इसका रूट कॉज़ कहीं न कहीं पर पेरेंट्स खुद है। जब बच्चे छोटे थे, तब उनको अटेंशन पूरा का पूरा फ़ोन में दिलाया गया। खाने के टाइम, सोने के टाइम, चुप कराने के टाइम जब रो रहा है। तो ये सारे रूट कॉज़ है जो आज से अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो 7 साल, 6 साल पहले चालू हुआ है, 5 साल पहले चालू हुआ है। अब ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन है कि एक चीज़ को जब वो अडॉप्ट करता है, उस चीज़ को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। आप टाइम फ्रेम, टाइम ड्यूरेशन, स्क्रीन टाइम जो है, वो सिर्फ़ आप कम कर सकते हो अपने बच्चे का फ़ोन देखने का, लेकिन उसको परमानेंटली फ़ोन से दूर नहीं किया जा सकता आज के ज़माने में। क्योंकि इस चीज़ का जो रूट कॉज़ है, जो शुरुआत है, वो आपने ही की थी और आज आप ही उसी से परेशान हो। अब फ़ोन देखने का जो टाइमिंग है घर पे, जो आप सबका कंप्लेंट रहता है कि अ, वो घर पे पढ़ता ही नहीं है, फ़ोन ही देखता रहता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एज़ अ पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चे के हाथ से फ़ोन नहीं ले पा रहे हो और उसको बुक लेके बिठा नहीं पा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, एक क्लास का टीचर, स्कूल का टीचर जिसके पास आप जाके कंप्लेंट दे रहे हो, कैसे एक्सपेक्टेशन आप रखते हो कि वो अपने घर पे रह के आपके बच्चे को ये समझा पाए कि फ़ोन नहीं चलाना है और पढ़ाई करने बैठना है। भले ही कितना भी होमवर्क दे दें हम, वो होमवर्क को छोड़कर फ़ोन घर पे चलाने के लिए वक़्त निकाल ही लेगा। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो घर पे। ये हर चीज़ टीचर नहीं कर पाएगा और ये सारा का सारा जो भी पूरा अटेंशन आता है फ़ोन देखने का, ये देखने का, ये तब भी उसी दिन आता है जिस दिन रिज़ल्ट निकलता है। तो एज़ अ पेरेंट्स आपके पास क्या रास्ते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन ना चलाए ज़्यादा? इसका क्या उपाय है आपके पास? तो आपके पास बस ये उपाय है कि या तो आप फ़ोन दे ही नहीं, दूसरा उपाय ये है कि फ़ोन दे दिया, तो इंटरनेट कनेक्शन मत दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों के बिना चलेगा नहीं, देना तो पड़ेगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे जिन बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं भी था या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए था, उन लोगों को टीचर ने ही फ़ोन पकड़वाया। एक्चुअली हालात ने पकड़वाया। टीचर तो पढ़ाने के लिए फ़ोन को पकड़वाया गया, बट हालात ऐसे हो गए थे। बट उस हालात में भी अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब पूरा दिन तो घर पे ही थे ना लॉकडाउन में, अपने बच्चों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया कि वो फ़ोन में प्रोडक्टिव चीज़ के अलावा अनप्रोडक्टिव कितनी चीज़ें कर रहा है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता गया, हर पेरेंट्स को यही लगने लगा कि बच्चा फ़ोन में पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चे का दिमाग क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, वो तो प्रोडक्टिव से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चीज़ें ही करेगा उसमें। अब हर बार जब भी रिज़ल्ट निकलता है, कंप्लेन जो कांस्टेंट है वो है कि ये फ़ोन बहुत चलाता है घर पे इसीलिए इसके मार्क्स नहीं आ रहे। अब मार्क्स कम आने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट, आपका बच्चे के साथ जो एक बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग का एक फैक्टर है, वो बॉन्डिंग एक फैक्टर है। अ, नए ग्रुप्स बनते हैं फ्रेंड्स में, वहाँ पर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो एक फैक्टर है। तो माइंड डाइवर्ट होता है। अलग-अलग टॉपिक से माइंड नई-नई चीज़ें जब सीखने लगता है, तो पढ़ाई में भी थोड़ा-थोड़ा अफ़ेक्ट आना चालू हो जाता है और इसको जो बूस्ट करता है, वो है फ़ोन। अब ये पूरा कंट्रोल जो है ना फ़ोन का, वो पेरेंट्स के हाथ में है। वो किसी भी और जन के हाथ में नहीं है। एक आपके हाथ में है और एक आपके बच्चे के हाथ में। तो टीचर्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कंप्लेंट देकर छुड़ जाना कि ये दिन भर घर पे फ़ोन चलाता रहता है, आप इसको बोलिए फ़ोन नहीं चलाने का, बोल देंगे हम। कितना सुन लेगा वो हमारा? तभी के लिए तो वो हाँ ही बोलेगा कि हाँ, नहीं चलाएँगे। अब घर पे जाने के बाद मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आपको भी अगर किसी जन से डर लगता है, अगर आपको आपके फादर से भी डर लगता है, आपके फादर ने अगर आपको एक वार्निंग दिया है और अगर आपके फादर आपके घर पे नहीं है, आपके इर्द-गिर्द नहीं है, तो इसका कितना चांसेस है कि आप अपने फादर के बातों पर अमल करके पूरा दिन उसको फॉलो करते रहेंगे, जबकि आपके फादर आपको देख भी नहीं रहे। जब एज़ एन एडल्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जो
बच्चे हैं, इनको अगर आप सिर्फ बोल दोगे फ़ोन नहीं चलाना है, पढ़ाई करना है, बोल के आप अपने काम में व्यस्त हो गए, वो क्या करेगा? वो 1 घंटे में 10 मिनट पढ़ेगा और 50 मिनट, 50 मिनट वो फ़ोन में ही लगा रहेगा। अब पेरेंट्स अपना पूरा काम छोड़ के तो नहीं कर सकते, पूरा ध्यान नहीं दे सकते। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। पूरे दिन में आपको इतना सैक्रिफाइस, इतना थोड़ा लेट तो करना ही पड़ेगा, या तो खाने में, या तो कोई भी जो भी काम चल रहा है उसमें 1 घंटा सैक्रिफाइस करके 1 घंटा आपको किसको देना है? अपने बच्चे को देना है, अपने आँखों के सामने बिठाकर उसको पढ़ाना है। अगर पढ़ाना है इन द सेंस कि आप बैठो और वो पढ़ रहा है, सिर्फ़ ये ध्यान रखो कि वो प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहा है। बुक में कर रहा है, फ़ोन से कर रहा है तो फ़ोन में भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है, घर पे। और अगर आप वर्किंग हैं, आप मेरे को बताइए इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? घर पे अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो जिस भी तरीके से आपका बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, वो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट उसमें रहेगा ही। जब भी अच्छे मार्क्स आएँगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सारी चीज़ों से, कितना फ़ोन देख रहा है, कितना ये कर रहा है। एज़ सून एज़ उसके मार्क्स में थोड़ा-सा ड्रॉप आया, आपके सारे कंसर्न चालू हो जाते हैं, कि ये करता है, खेलने जाता है, इतना टाइम खेलता है, इतना टीवी देखता है। और अगर एक और चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे के मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा कि अगर ये फ़ोन नहीं देखता, अगर ये खेलने नहीं जाता ज़्यादा, तो मार्क्स और अच्छे आ सकते थे। तो ह्यूमन का जो डिज़ायर है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ना पहले ये चीज़ को फिक्स करें कि फ़ोन आपको अपने बच्चे को देना है, नहीं देना है। इंटरनेट लगाना है, नहीं लगाना है। जब वो पढ़ाई करने बैठ रहा है, आपको सामने बैठना है कि नहीं बैठना है? और अगर हाँ है आपका सब चीज़ में, तो आपको मालूम है कि सब चीज़ बराबर होगा। और जिस चीज़ में ना है कि ये नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप हर बार कंप्लेन करते रहोगे, तो इसका सॉल्यूशन ना आपके पास है, ना किसी के पास है। ये डे टू डे लाइफ़ है, जो ऐसे ही चलता है। इसमें बस हम सुधार कर सकते हैं कि अगर बच्चा 4 घंटा फ़ोन देख रहा है, उसका स्क्रीन टाइम कम करने का कोई तरीका होगा, वो तरीका आज़मा सकते हैं। क्या तरीका है वो? उसको इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ बात करने में, अपने साथ कहीं पर घूमने लेके जाने में, या फिर उसको खेलने भेजिए। सबको लगता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि खेलने ज़्यादा खेलना ठीक नहीं है। अब ज़्यादा खेलना इन द सेंस एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। किसी-किसी को ये भी लगता है कि खेलना ही अच्छा नहीं है, पढ़ाई बिगड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलने देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको अपने बच्चे को किसी न किसी एक हॉबी में इंक्लूड करना है। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्विमिंग हो, ड्राइंग हो, चेस हो, कोई भी आउटडोर, इंडोर कोई भी एक एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करके रखना है। इससे पढ़ाई में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम टाइम में भी अगर वो करेगा, तो भी पढ़ाई में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने से बच्चे के मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज़ जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, तब वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा है, और जब वो पढ़ाई कर रहा है, तब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के बाद वो इतना थक जाता है, वो यही सोचता है कि अगले दिन मुझे नहीं आना है या नहीं करना है। तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम के टाइम में भी कराने से पढ़ाई में मार्क्स ड्रॉप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये हेक्टिक नहीं होना चाहिए सिर्फ़। इसका क्या मतलब है कि सुबह को 7 बजे बच्चा निकला स्कूल के लिए, 12-1 डेढ़ 2 बजे तक अगर वो स्कूल से घर पे आ रहा है, उसके बाद वो जा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए 3 बजे। वहाँ से वो 1 घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद आ रहा है और उसको सीधा फिर क्लासेस भेजा जाता है। अब क्लासेस में वो चल रहा है रात के 8 साढ़े 8 9 बजे तक। फिर वो घर पे आ रहा है, खाना खा रहा है, सो जा रहा है। ये हेक्टिक हो जाता है। रोज़ का शेड्यूल उसके दिमाग में घूम रहा है, स्कूल जाना है, स्कूल जाके जाके आने के बाद घर पे भी भाई रेस्ट नहीं है, फिर से ये करने जाना है, फिर उसके बाद भी घर पे आके रेस्ट नहीं है, फिर ये करने जाना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरे वीक में 2 दिन इनफ है। या तो संडे या तो सैटरडे, या पूरे हफ्ते में कोई भी 2 दिन रखिए, बहुत है। ये माइंड को रिफ्रेश रखता है बच्चे का, उसको मालूम है कि पूरे हफ्ते में 2 दिन तो मेरे को 1-1 घंटा मिलेगा जहाँ पर मुझे पढ़ाई तो नहीं करनी है लेकिन मज़ा आएगा, माइंड रिफ्रेश होता है। ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोन छुड़ाने का कोई अ, सॉल्यूशन आपके पास अगर होगा भी, तो वो बाद में वापस ज़रूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि बिना फ़ोन के, जैसे हमारे आजकल के काम पूरे नहीं होते, वैसे बिना फ़ोन के पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें अटकेगी। अब पढ़ाई करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये चीज़ का आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, जब बच्चा कर रहा हो, सैक्रिफाइस योर 1 ऑवर फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ एंड गिव इट टू योर चाइल्ड।
बैठो, आप बैठे रहो, कुछ भी काम करो, उधर ही बैठे रहो और नज़र में रखो कि वो राइटिंग वर्क कर रहा है तो कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बीच में जाके एक बार आप बोलिए उसको, मेरे को ये वाला पैराग्राफ रीड करके दिखा। वो अगर रीड करके दिखा दे रहा है, इट्स वेल एंड गुड, आपको समझ में आ रहा है, हाँ, मेरा बच्चा बराबर कर तो रहा है, कम से कम रीडिंग आ रहा है। इतना भी देख लोगे ना, एक बच्चा जब देखता है कि उसको कोई देख रहा है, वो एक्टिंग करते-करते भी फिर कर लेता है। उसको मालूम है कि अब मेरा भागने का कोई रास्ता नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। होता है, 100% नहीं होगा, 60% तो होता ही है। लेकिन आप अगर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। और घर पे पढ़ने बैठना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासेस के भरोसे पूरा का पूरा जो पोर्शन एक एग्ज़ाम का होता है, वो नहीं हो सकता पूरा पढ़ाई। तो पेरेंट्स, सैक्रिफाइस योर टाइम फॉर योर चाइल्ड जस्ट 1 ऑवर अ डे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।